तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में ये स्कॉर्पियो BS6। तो गाड़ी के अंदर पिकअप बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब 50-60 से ऊपर नहीं जा रही है गाड़ी। तो गाड़ी के अंदर हमारी ये लाइटें आ रही हैं। एक तो हमारी ये रीजनरेशन वाली लाइट आ रही है, लेकिन वो ब्लिंकिंग नहीं कर रही है। अगर ब्लिंकिंग कर रही होती तो हम इसको रीजनरेशन मारते तो हमारी गाड़ी ओके हो जाती। एक हमारी चेक लाइट आ रही है। तो गाड़ी के अंदर पिकअप की समस्या जो है, हमारा ये जो कोड आ रहा है इसकी वजह से आ रही है। ये हमने फुल एक्सीलेटर दे रखा है, बहुत स्लो 3000 आरपीएम तक जा रहा है, बाकी 2 तक तो स्पीड में जा रहा है। तो करते हैं इसको सबसे पहले डायग्नोस। तो डायग्नोस में हमारे कोड आ रहा है IS नोट एफ से, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ऑयल प्रेशर का आ रहा है, SCR आ रहा है, स्टार्ट इन्फॉर्मेशन 1। एक आ रहा है SCR इन्वेस्टमेंट लेवल 2 एक्टिव, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लेफ्ट। मतलब हमारी गाड़ी 300 किलोमीटर और चलेगी और उसके बाद में इंजन हमारा ऑफ हो जाएगा। 300 किलोमीटर की रेंज दे रखी है, जब हम 300 किलोमीटर के बाद में जब भी हम गाड़ी बंद करेंगे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एक आ रहा है टर्बो चार्जर 8 मिनट्स नेगेटिव शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, SCR इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन्फॉर्मेशन 2। ये हमारा तीसरा कोड जो है, इसकी वजह से हमारी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये टर्बो चार्जर एक्चुएटर जाम इन क्लोज पोजीशन, मतलब टर्बो हमारा जाम पोजीशन पे है, क्लोज पोजीशन पे जाम हो चुका है। ये जो हमारे SCR वगैरह के जो कोड आ रहे हैं, ये सारे इस कोड से ही ताल्लुक रख रहे हैं। अगर हम ये कोड हम क्लियर कर देते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक सारे कोड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें SCR वगैरह में उलझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस कोड पर काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर खोलते हैं। ये जो हमारा क्लच है ये अप डाउन होना चाहिए, ये अप डाउन नहीं हो रहा है। करो स्टार्ट। इसको देखना, जब मैं मूव करूंगा तो टर्बो का प्रेशर लो और हाई होगा। करो स्टार्ट। ये लो हो गया, ये हाई। चलो बंद करो गाड़ी। तो इसको क्लच को हम फ्री करते हैं और उसके बाद फिटिंग करके चेक करते हैं। तो ये हमने काफ़ी फ्री कर लिया है इसको, लेकिन उसके बाद भी ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसकी ये राड निकालते हैं और राड निकालने के बाद में ये क्लच तो बिल्कुल फ्री है हमारा, टर्बो क्लच जो रहता है। ये मोटर भी ठीक है। बाकी अब हम इग्निशन ऑन करके स्टार्ट करेंगे और फिर ऑफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। करो स्टार्ट। करो बंद, बंद कर। इसमें हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है कि ये कोशिश कर रहा है अप डाउन होने के लिए, लेकिन ये चल नहीं रहा है। करो स्टार्ट। डाउन हुआ, मतलब इसने टर्बो को नीचे की तरफ मूव करा, जिसमें हमारा बुश प्रेशर हाई हो गया। अब बंद करो। अभी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रही ऊपर। करो स्टार्ट। बंद कर। चाबी चालू कर। स्टार्ट। करो बंद। करो चाबी चालू। स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। बंद। करो स्टार्ट। या फंस गया, अब नहीं चल रहा है। जैसा अभी हमारा थोड़ी देर के लिए इसने मूव करा था। तो करो बंद करो। ये कभी चलता है कभी नहीं चलता। चलो करो चाबी चालू। स्टार्ट। हाँ बंद करो। इसमें झटका महसूस हो रहा है, इस टाइप से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा ये चलने के लिए कोशिश कर रहा है। करो स्टार्ट करो। बंद।
करो स्टार्ट, करो स्टार्ट, बंद, करो करो स्टार्ट, करना स्टार्ट स्टार्ट, करो रुकना 1 मिनट, बंद, चाबी चालू करो, चाबी चालू भाई बंद करना, चाबी चालू, बंद, चालू, बंद, चालू, चाबी पूरी बाहर कर, अब कर चाबी चालू। ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ये फंस जाता है कभी कभी, ये फंस जाता है कभी कभी, जिस टाइप की अलग टाइप की आवाज आ रही है। तो ये जो हम सप्लाई दे रहे थे हमारे टोटल को, तो ये मूव कर रहा था, तो यहाँ पे हमें सप्लाई चेक करना है, सप्लाई हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। करो इग्निशन ऑन करो, करो स्टार्ट, बंद। तो हमें 2 वायर की कनेक्टिविटी, हमें वहाँ तक अपना ACM तक कनेक्टिविटी देखना है, कहीं ना कहीं हमारी वायरिंग डैमेज है या फिर ECU का फॉल्ट है। फुल वायरिंग, खोल आगे तक, ACM तक ही जान दे, ACM से पहले नया वायर डाल दे। तो कनेक्टिविटी तो आ रही है। कनेक्टिविटी आएगी ना, लेकिन मिसमैच होएगी ना, वायरिंग चिपक रही है तो, और भी चिपक रहे होंगे आगे वायर, नहीं बस यहीं पे, यहाँ पे तो वहाँ से यहाँ तक नया डाल दे तो वायर हैं? भी पा रही है अर्थिंग से, अर्थिंग से भी पा रही है, अर्थिंग से भी पा रही है। तुम बोले तो एक वायर इस पे दे दिया और दूसरा इंजन अर्थिंग पे नहीं, नहीं, कनेक्टिविटी नहीं शो कर रही थी। तो फिर चेक वायरिंग पूरी ये एक करो। अपने रेड वायर पे ये तो रिजर्व जाएगा। नहीं कैन हाई कैन लो होगा। कर स्टार्ट, बंद कर, बंद कर, चाबी चालू कर स्टार्ट, कर बंद कर स्टार्ट, बंद कर, बस ठीक है, सही चल रही है। कर बंद कर, कर इग्निशन ऑन, बस ठीक है, कर स्टार्ट, बंद कर, चाबी चालू कर स्टार्ट, बस ठीक है। तो अभी हमारी लाइट आ रही है, कोड हमारे हिस्ट्री में चले गए हैं 3-4 कोड। जो टर्बो से आ रहा था हमारा P0047 वो कोड गया। अब गाड़ी को हम कंप्लीट करते हैं और ट्रायल लेते हैं। जैसे ही हम गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर में खींचेंगे तो ये कोड भी सब हमारे हिस्ट्री में आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे कोड क्लियर नहीं होंगे क्योंकि करंट में आ रहा है ये। बाकी हमारे जो P0047 से जो टर्बो संबंधित कोड आ रहा था वो गया, मतलब काम हमारा हो गया है। अब इस गाड़ी को कंप्लीट करते हैं और ट्रायल लेते हैं। वाशिंग लिख लीजिए, वाशिंग लिखूंगा।
केशव बिहार, केशव बिहार। तब तो आ जाएगा, बाकी वो कोड क्लियर करना पड़ेगा ना पहले। वापस से दिक्कत आ जाएगी नहीं तो, दिक्कत वापस से आ जाएगी नहीं तो। आ गया अर्जेंट पिकअप, खेल तो जरा। भी आ रही है। हाँ खेल दो उसको। आज सही लगा, शुरुआत 0 है। क्या? आज सही लगा। नहीं सूट मार्क बढ़ा हुआ था, 53.4 था। वो तो सूट मार्क बढ़ने का कारण कर दो ना। DPF error। हाँ जाता कहाँ है? हाँ, ये आदमी अभी बिल्कुल आ गया है। क्या वो भी क्या वो भी करो बंद करके कट करो कट भाई। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे SCR के कोड नहीं गए हैं, वो किस कारण से नहीं गए। या तो हमारा यूरिया नहीं आ रहा है, या हमारी यूरिया की कोई लाइन डैमेज है। तो चेक करते हैं इसको। कैटलिटिक के नीचे से आ गया रे। यूरिया की लाइन वगैरह तो हमारी ओके है, लेकिन हमारे SCR के कोड जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा यूरिया ऑन नहीं होगा। यूरिया आना स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारे SCR के कोड नहीं जाएंगे। तो इसको हम एक बार रीजनरेशन करते हैं, और रीजनरेशन करने के बाद में हमारा कोड कोई ना कोई एक्स्ट्रा जनरेट होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीजनरेशन करते हैं कि SCR के कोड जाने का नहीं जाने का कारण क्या है। कितना एंट्री टेम्परेचर? 75 अभी कितना? 72 मुझे वो लगा दूँ क्या? लकड़ी रख के तो गर्म हो जाओ। इंजन वेटर के नीचे लगाओ, वेटर के नीचे तो सिगड़ी जाओ, पानी गर्म करते बाल्टी में डालते रेटर में डाल देते हैं। वाटर टेम्परेचर हमारा 75 होना चाहिए, उसके बाद में हमारा रीजनरेशन के लिए स्कैनर आगे बढ़ेगा। कैसे गाड़ी घुमा दी थी मैंने, पता है ना भाइयों को? पूरी गाड़ी पलटा दी मैंने स्पीड मार के एकदम। करो वीडियो। रीजनरेशन हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। तो अब हम कोड चेक करते हैं, हमारा कोई नया कोड बना है नहीं बना। नॉक सेंसर P2200 करंट में है ये भी कोड। तो हमें नॉक सेंसर चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसको रनिंग करेंगे तब हमारी गाड़ी ओके होगी। और ये जो लाइट आ रही है हमारी, ये लाइट जाएगी। ये तो ये हमारा गाड़ी का नॉक सेंटर है, और ये वाला हमारे पास का है, तो डालते हैं। तो अब हमने नॉक सेंसर फिट कर लिया है। अब लेते हैं गाड़ी की थोड़ी सी लंबी ट्रायल
और उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हमने नॉक सेंसर डालने के बाद में गाड़ी को करीब 8-10 किलोमीटर ट्रायल लिया और गैरेज पे लाके इसको रीजनरेशन किया। तो हमारे कोड जो हैं, हमारा रीजनरेशन सक्सेसफुल हो गया है। वो कोड हमारे सीधे हिस्ट्री में चले गए। ये हमारा SCR ये तीनों कोड हमारे हिस्ट्री में चले गए। और करते हैं इसको क्लियर। इंजन ऑफ, इग्निशन ऑन, क्लियर। ये कोई कोड नहीं है, आप सिर्फ एक कोड आ रहा है IS नोट एफसेट, तो इससे कोई समस्या नहीं है। और ये हमारी लाइट जो आ रही थी कंटिन्यू, वो भी चली गई है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।